Hello everyone, my name is Saifal Nasba and welcome to my Earth History channel. तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हनीसकल का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो पिछली वीडियोस में हमने अपना चैप्टर 1 और पोएम कंप्लीट किए जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है, तो आप जाके देख सकते हैं। और मैंने वर्ड्स मीनिंग भी अच्छे से कराए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। You may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. तो बच्चों, आपको पता है कि जो डॉग होता है और जो वुल्फ होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। शी मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज। और आपको पता है बहुत सालों से क्या करते हैं इंसान, जानवरों को पालते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि इंसान ने कैसे स्टार्ट किया, एक कुत्ते को पालना कैसे स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट किया, हम ये इसमें जानेंगे कि कैसे एक कुत्ता इंसान का वफादार टेम एनिमल बना, ठीक है। टेम यानी पालतू। तो चलिए, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं हम। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill-pleased with his way of life. He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he. अब देखो बच्चों, जब कुत्ता इंसान का एक पालतू जानवर नहीं था तो वो क्या था, वो क्या करता था, वो बाकी जानवरों की तरह ही रहता था, बाकी वोल्फ्स की तरह ही रहता था, अपनी ज़िंदगी गुजारता था, फ्रीडम थी उसके पास, कहीं भी जाता था। पर जब तक एक डॉग पैदा नहीं हुआ, until a dog was born who was ill pleased, और वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान था। ill pleased यानी नॉट हैप्पी। यहाँ पे देखो, ill pleased ओल्ड फैशन वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी, ठीक है। तो वो अपनी लाइफ से जो था वो खुश नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड, वो अपनी लाइफ से एकदम थक चुका था, बोर हो चुका था, क्योंकि उसे अपनी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उसे खुद खाना ढूंढना पड़ता था, खुद चलना पड़ता था, इतनी मेहनत करनी पड़ती थी उसे। और उसे किससे डर लगता था, अपने अपने जो स्ट्रॉन्गर थे जानवर, उससे ज़्यादा ख़तरनाक जानवर थे, उनसे बहुत ज़्यादा उसे डर लगता था, ठीक है। तो इसीलिए वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो अब उसने इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला कैसे, वो हम देखेंगे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. अब उसने एक दिन डिसाइड किया, ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। उसने एक दिन सोचा कि मैं किसी का नौकर बन जाता हूँ। हाँ, और किसका नौकर बन जाता हूँ मैं, जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है, सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, मैं उसका सर्वेंट बन जाता हूँ, मैं उसका नौकर बन जाता हूँ। और वह निकल गया अपने लिए एक मास्टर की तलाश में, ठीक है। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as stronger as he was fierce. वो चलता गया और उसे अपना एक रिलेटेड मिला। कौन?
बहुत बड़ा था वो वुल्फ, और स्ट्रोंगर था बहुत ज़्यादा उसमें, मतलब ख़तरनाक सा दिख रहा था वो, है ना। तो उसने पूछा, वेयर आर यू गोइंग गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क। तो वुल्फ ने क्या पूछा डॉग से कि तुम कहाँ जा रहे हो डॉग। तो डॉग ने आंसर किया, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो आई एम लुकिंग, कि मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जिसे मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, जिसे जो मेरा मालिक बन सके और मैं उसका नौकर बन सकूँ। उसने फिर वुल्फ को देखा, डॉग ने। उसने देखा ये भी तो काफ़ी ताकतवर लग रहा है ना। तो उसने पूछा, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे वुल्फ। तो उसने कहा, वुल्फ ने, आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। यानी वो, उसने कहा कि मैं क्यों मना करूँगा भाई। अब भाई जब हम किसी से कहेंगे कि हम किसी के नौकर बन जाए तो वो कौन मना कर देगा, है ना। सभी चाहेंगे कि हमें कोई सर्विस प्रोवाइड करे। तो वुल्फ ने नहीं मना करा, उसने कहा ठीक है कि तुम मेरे नौकर बन सकते हो। और वो फिर साथ चलने लगे। ठीक है, साथ चले वो। देखो यहाँ पर देखो, किन्समैन यानी रिलेटेड, और रिलेटिव हमारा, ठीक है। फियर्स, वायलेंट, फ्राइटनिंग, टेक अप सर्विस विद, बिकम द सर्वेंट ऑफ। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. अब क्या होता है भाई, उसे तो, डॉग को तो सबसे ताकतवर चीज़ चाहिए थी जो इस अर्थ पे। लेकिन जब वो चल रहे थे तो अचानक क्या हुआ, वुल्फ को एक वो सूंघने लगा कुछ, है ना। उससे किसी चीज़ की स्मेल आ रही थी। डर्टेड यानी मूव क्विकली, सडनली, डर्टेड, जल्दी से। अब क्या होता है कि वो सूंघता है, और क्या होता है, जल्दी से वो उस पाथ पे से, जिस पे चल रहा था वो, जिस रास्ते पे, उस पे से जल्दी से हट जाता है, और कहाँ चला जाता है, झाड़ियों में चला जाता है। और क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, वो और ज़्यादा गहराई में फॉरेस्ट के चलता जाता है कि कोई उसे देख ना पाए, और हाँ, उसकी जान खतरे पे ना आ जाए। ठीक है, वो भी मतलब डर रहा था। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। अब डॉग हो गया बहुत ज़्यादा सरप्राइज कि ये क्या हो गया भाई, ये डर क्यों गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, व्हाट्स कम ओवर यू, कम ओवर यू यानी इफेक्टेड। आप इससे क्या, आपको क्या हुआ, आप इतने इफेक्टेड क्यों हो गए। ही आस्क्ड, व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, क्या आप इतने डर क्यों गए, है ना। तो उसने कहा, कांट यू सी, there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me। वो कहता है कि क्या तुमने देखा नहीं कि यहाँ पर बियर आ रहा है और वो हम दोनों को खा जाएगा। ठीक है, तो अब डॉग को पता चल गया भाई ये ताकतवर नहीं है, फिर वुल्फ, उसे तो लगा ये ताकतवर है। अब क्या होता है, saying that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill. अब वो डॉग कहता है, अच्छा कि तुम मास्टर, मतलब तुम स्ट्रांग नहीं हो इस अर्थ पर, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ बियर के पास। अब वो डिसाइड करता है कि वो अपनी सर्विस किसे प्रोवाइड करेगा, बियर को। ठीक है, अब वो बियर से जाके पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। तो वो जल्दी से एग्रीड हो जाता है, हाँ वो मान लेता है।
और वो कहता है कि चलो लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, यानी हम झुंड काउस का ढूंढते हैं और फिर उसे मारते हैं और फिर उसे हम खाएंगे, हम दोनों खाएंगे, ठीक है। तो दे वॉकड ऑन एंड सून सो अ हर्ड ऑफ काउस। तो जैसे ही वो चलते जाते हैं उन्हें क्या दिखता है, काउस का झुंड दिखता है। हर्ड किसे कहते हैं, हर्ड कहते हैं काउस के झुंड को, ग्रुप को, ग्रुप्स, काउस के ग्रुप्स को। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय टेरेबल नॉइज। अब जैसे ही वो जाते हैं उन्हें उनके पास, जैसे ही वो जाते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वहाँ से एक टेरेबल, बहुत डरावनी आवाज़ आती है, बहुत ख़तरनाक आवाज़ आती है। द काउस वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। मूविंग मतलब क्या होता है, मूविंग मतलब होता है जो काउस अपनी आवाज़ें निकालते हैं उसे मूविंग कहते हैं। तो वो बहुत तेज़ से काउस आवाज़ें निकालने लगी, पैनिक हो गई और अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगी। द बियर लुक्ड आउट from behind a tree and then he ran hastily deeper into the forest. अब क्या होता है कि बियर जो था वो पीछे से देख रहा था, बिहाइंड ट्री के पीछे से देख रहा था, एंड देन ही रन हैस्टली, और वहाँ से वो जल्दी से भाग के कहाँ चल जाता है, फॉरेस्ट के बिल्कुल गहराई में चला जाता है। Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. वो कहता है, मैं यहाँ पर क्यों आ गया, यहाँ पर तो मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर तो रूल्स होता है इस फॉरेस्ट पे, जंगल पे, किसका, इन पार्ट्स पे तो लॉयन का रूल्स है, और मैं यहाँ पर क्यों आ गया। द लॉयन हुज ही। तो डॉग कहता है कि लॉयन ये कौन है, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। वो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता है, इस दुनिया का सबसे ख़तरनाक, सबसे बीस्ट जो जानवर होता है अर्थ का, वो होता है हमारा लॉयन, और ये जंगल का राजा भी कहलाया जाता है ना। तो इसीलिए वो क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था बियर। वेल देन आई से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। अब भैया डॉग को तो क्या चाहिए था, हाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए था। अब उसने छोड़ दिया बियर को, उसे बोला गुड बाय, एंड और मैं जाता हूँ उसके पास, लॉयन के पास, क्योंकि उसे क्या चाहिए था, सबसे स्ट्रोंगर जो था, सबसे ज़्यादा इस अर्थ पर जो स्ट्रॉन्ग था। And off the dog went to ask the lion to be his master. अब डॉग चला गया लॉयन के पास, ठीक है, उसे अपना मास्टर बनाने के लिए। The lion agreed to it and dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. Dared यानी to be brave enough to do something. तो अब शेर भी मान जाता है उसकी बात को, तो कि ठीक है तुम मेरे नौकर बन सकते हो, और वो साथ साथ रहने लगे बहुत टाइम तक। क्या हुआ, डॉग ने उसे सर्व किया और क्या हुआ, कोई कंप्लेन नहीं, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी भाई दोनों की, मज़े से रह रहे थे दोनों। और जब पूरे जंगल में लॉयन से ज़्यादा ख़तरनाक ताकतवर जानवर नहीं था, तो डॉग की तो भाई अच्छी कट रही थी, उसे कोई जानवर कुछ कहता भी नहीं था, है ना। तो वो अपनी लाइफ से अब खुश था। बट वन डे the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there
Then he began to back away very quietly. क्लिफ यानी होता है, देखो इधर, क्लिफ होता है a steep high rock often at the edge of the sea. जैसे ये आपका सी समुद्र होता है, एक सेकेंड, आपका समुद्र है, अब समुद्र के ऐसे उठा हुआ जो आपका क्लिफ होता है इसको कहते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे खड़े हो जैसे, ये आपका क्लिफ, ये आपका समुद्र हो गया। अब क्या होता है, बट वन डे, अब क्या होता है, एक दिन वो चल रहे होते हैं रास्ते में और अचानक से वो क्या होते हैं, रुक जाते हैं। अचानक से जब रुक जाते हैं, ही गेव अ ग्रेट रोर, और उससे किसी की आवाज़ आ रही होती है, इसीलिए वो शेर क्या होता है, रुक जाता है और स्ट्रक एंड बहुत तेज़ी से चीखता है और अपनी आवाज़ निकालता है और गुस्से से अपना पाँव जो है ज़मीन पर जब बहुत तेज़ी से हाँ उसमें तेज़ी से जब नीचे की तरफ रखता है वो अपना पैर, तो उसमें एक होल हो जाता है और देन भी, और वो पीछे की तरफ क्वाइटली बहुत आराम आराम से पीछे जाने लगता है। What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog, surprised. I smell a man coming this way, the lion said. We'd better run for it, or we will be in trouble. Oh, well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो अब क्या होता है, अब भाई उसे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए था अपने लिए, जो कि कभी वो परेशान ही ना रह सके, कोई सभी मतलब उसे अपने से ज़्यादा ताकतवर इंसान चाहिए था, और इतना ताकतवर कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वही हो। तो अब लॉयन भी बेचारा डर गया, किससे, एक ह्यूमन से, यानी इंसान से, ठीक है। वो जब पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई सर, मास्टर इज़ एनीथिंग रॉन्ग, कि कुछ गलत हुआ है क्या, और डॉग बहुत सरप्राइज था कि ये क्यों डर गया, ये तो राजा है इस पूरे जंगल का। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, तो वो क्या कहता है कि मुझे एक आदमी की खुशबू आ रही है। विड बेटर रन फॉर इट और विल बी इन ट्रबल, हम यहाँ से जल्दी भाग जाते हैं वरना तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अब उसे भी, डॉग ने उसे भी गुड बाय बोला लॉयन को कि बाय बाय, ठीक है, अब मुझे तो अपने लिए सबसे स्ट्रॉन्गर चीज़ चाहिए थी, स्ट्रॉन्गर मास्टर चाहिए अपने लिए, जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। और वो लॉयन को भी गुड बाय बोलता है, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम faithfully. This happened long ago, but to this day, the dog is man's most loyal servant and knows no other master. फिर क्या होता है, डॉग जुड़ जाता है हमेशा हमेशा के लिए किसके साथ, आदमी के साथ, और उसे फेथफुली सर्व करता है, लॉयली सर्व करता है उसे, है ना। और बहुत, अब आप देख ही सकते हो कि आदमी का कितना अच्छा, डॉग कितना अच्छा लॉयल सर्वेंट है, लॉयल है, लॉयल रहता है ना डॉग हमारे साथ, कहते हैं ना वफ़ादार होते हैं कुत्ते। तो क्यों होते हैं वफ़ादार, और कैसे हमने कुत्ते को पालना स्टार्ट किया, कैसे हमारा वो पालतू जानवर बना, तो इस कहानी से हमें ये पता चला। तो वो हमेशा हमें अब सर्व करता है, हमेशा हमारे साथ लॉयल रहता है, और हमेशा हमेशा के लिए आज हम देख सकते हैं कि अब डॉग हमारे साथ ही है, ठीक है। तो चलिए आज की ये स्टोरी तो यहीं पर कंप्लीट होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।